Assalamu alaikum to everyone. This is me Muhammad Nawaz. Today we talk about इंटरपेज। आज हम इंटरपेज डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर किसी ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों को पहुंचते रहे। आज हम इंटरपेज डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को G0 पेज जाना होगा, इसके बाद G1 पेज, सिंथेसिस पेज या एस पेज, G2 पेज, ये आप लोगों को जाना होगा। इसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि इंटरपेज क्या है। सबसे पहले हम G0 की तरफ आते हैं और इंटरपेज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटरपेज? इंटरपेज को हम ग्रोथ पेज भी कहते हैं। जिसमें सेल बढ़ जाती है उसको हम ग्रोथ पेज कहते हैं। इसको हम रेस्टिंग पेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक सेल जो है वो रेस्ट में होती है। और तीसरी चौथी जो है उसको हम प्रिपरेशन पेज उनको हम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल है वो डिवीजन के लिए तैयार होती है, तो इसके लिए प्रिपरेशन कहते हैं। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। एक चीज जो है वो किस तरह तैयार होती है, इसमें सेल जो है वो डिवीजन के लिए तैयार होती है, इसको हम कहते हैं प्रिपरेशन पेज। इसके बाद जो है G1 के पेज, G1 पेज से पहले जो है यहाँ पर G0 पेज है। G0 पेज जो है इसमें जब मदर सेल जो है वो टू डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड हो जाती है और इसके बाद जो है G1 पेज में आती है। वो सेल जो बहुत से यानी जल्द ही जब मदर सेल डिवाइड होती है जल्द ही इंटरपेज में आ जाती है, लेकिन बहुत से वक्त इस G0 पेज में मौजूद होती है। उनको हम कहते हैं कि ग्राउंड सेल, ग्राउंड टिश्यू जो होती है उनके सेल जो होती है। सेल मींस जो टिश्यू है वो सेल से बनी होती है, लेकिन जो ग्राउंड टिश्यू की सेल होती है वो G0 पेज में हमेशा के लिए रहती है। वो कभी कभी डिवाइड होती है, लेकिन जब इनकी जरूरत पेश होती है तो ये G1 पेज में G0 पेज से 1 में आती है, लेकिन हमेशा के लिए G0 पेज में रहती है। वो सेल जो इस G0 पेज जो है इसमें नहीं रहती, इसमें हमारे साथ होती है न्यूरॉन सेल। जो हमें वो सेल जो पैगाम लाती है दिमाग को, उनको हम कहते हैं न्यूरॉन सेल। ये जो है ये G0 पेज में बिल्कुल नहीं रहती, डायरेक्टली जो है उसमें G1 पेज में आती है। कार्नी सेल जो है यानी जो हमारे गुर्दे होते हैं इसके जो सेल होते हैं वो G0 पेज में आती है, लेकिन बहुत थोड़ी कम यानी कम का वक्त के लिए G0 पेज में मौजूद होती है। इसके बाद G1 पेज में दाखिल होती है। पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि G0 पेज क्या है और इसमें क्या क्या होती है। ये इंटरपेज जो है ये 3 सब पेज में डिवाइड होती है। सब पेज यानी हमने कहा कि पेज यानी मरहला। इसके बाद जो इंटरपेज है वो 3 मरहलों में डिवाइड हो गया है। पहला नंबर है G1 पेज, एस पेज या इसको हम सिंथेसिस पेज भी कहते हैं, G2 पेज। पहले हम G1 पेज की तरफ आते हैं कि G1 पेज में क्या होती है, सेल पर क्या होती है, डिवाइड होती है या बढ़ जाती है अपनी बदन जो है सेल की, इसमें चेंजेस आती है किस तरह। हम पहले G1 पेज की तरफ आते हैं। G1 पेज जो है इसमें ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे साथ है मदर सेल जो है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड हो गया है, यानी इस तरह 2 सेल, इससे 2 सेल बने हुए हैं। यानी इस सेल में जो चीजें होती है ये दूसरे सेल में होती है, यहां से हम उनको मिटाते हैं। जो सेल है G1 पेज में उस पे क्या होती है, क्या असर होती है। G1 पेज में जो सेल है ये ग्रोथ इसमें ये सेल जो है ये बढ़ती है। राइबोसोम, इसमें राइबोसोम पैदा होती है लेकिन प्रोटीन नहीं पैदा होती। राइबोसोम जो है वो हमारे साथ प्रोटीन पैदा करती है, लेकिन
यहाँ G1 पेज में जो है ये प्रोटीन नहीं पैदा करती, क्योंकि ओनली राइबोसोम पैदा होती है। जी स्पेस जो है या सिंथेसिस पेज इसमें प्रोटीन पैदा करती है या G2 पेज में, लेकिन सिर्फ यहाँ राइबोसोम पैदा होती है, लेकिन इसके साथ काम नहीं करती। इसमें केमिकल चेंजेस आती हैं। जब एक बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस आती है तो जरूरी है कि ये बढ़ भी जाती है। उनकी जो बदन है इसमें केमिकल चेंज आती है तो इसके जो बॉडी है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाती है। इट इज द लॉन्गेस्ट पेज, सब पेज। ये जो है G1 पेज जो है ये इंटरफेज में सबसे बड़ी सब पेज है, यानी इसमें 90% जो है 90% G1 पेज है। इसकी जो है वो तकरीबन 24 घंटे जो है इसमें भी गुजरती है जब एक सेल बनती है। इसमें केमिकल चेंजेस आती हैं और ये जो है सबसे बड़ी सब पेज है G1 पेज में, इंटरपेज में। और इसमें एंजाइम पैदा होती है। एंजाइम क्या है? एंजाइम वो पार्टिकल है जो एक सेल के अंदर एक रिएक्शन जो है वो जल्द ही कर देती है, यानी जो अमल है रिएक्शन की वो तेज कर देती है। फॉर एग्जांपल यहां हमारे साथ होती है सेल। यहां जो खुराक होती है या एक चीज होती है, तो ये जो है एक सेल दूसरे सेल के साथ, यानी हमारे साथ यहाँ एंजाइम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे साथ एंजाइम है। जब इसको एक प्रोटीन आती है तो यहाँ एक प्रोटीन है या फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन है और इसको आती है तो ये जो है ये एंजाइम उनको जल्द ही डिवाइड कर देती है। इसमें एनर्जी भी नहीं लगती और काम जो है वो जल्द ही करवा देती है। ठीक है, यह हमारे साथ इस तरह तैयार करती है और इसकी जो ब्रेकडाउन है वो एंजाइम करती है। तो इसमें ओनली एंजाइम पैदा होती है, लेकिन इसके बाद जो 6 नंबर चैप्टर है इसमें एंजाइम पर पूरी बात यानी वजाहत से डिस्कस किया गया है। और इसमें आरएनए जो है वो भी पैदा होती है और सिंगल डीएनए जो है। यहाँ हमारे साथ एक सेल होती है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ डीएनए जो है वो सिंगल है। जब जो ये जो है इंटरपेज है, जो यहाँ से जो है डिवीजन पे शुरू होती है, तो इसमें जो वो भी 4 जो है सबपेज में डिवाइड हो गया है। कायरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कायरोकाइनेसिस जो है वो 4 मजीद सब पेजेस है उसमें डिवाइड होती है। इसमें पहला है प्रोपेज। इसमें जो है जो डीएनए है वो डबल हो जाती है। यहाँ जो है हमारे साथ ओनली डीएनए प्रोड्यूस होती है सिंगल। फिर हम एस पेज की तरफ आते हैं। एस पेज, इसको हम सिंथेसिस पेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी सिंथेसिस होती है, ब्रेकडाउन होती है, हर चीज की जो है ब्रेकडाउन होती है। ग्रोथ जो है ये तीनों में G1 पेज, एस पेज, G2 पेज, इस तीनों में ग्रोथ हो जाती है, यानी जो सेल है वो बॉडी में बढ़ जाती है। और दूसरा जो है प्रोटीन, हमने कहा कि यहाँ जो है राइबोसोम प्रोड्यूस होती है लेकिन प्रोड्यूस नहीं पैदा करती, ये प्रोटीन जो है वो नहीं पैदा करती, ओनली जो है राइबोसोम पैदा होती है। और यहाँ जो है राइबोसोम पैदा हुई लेकिन यहाँ प्रोटीन भी तैयार किया। राइबोसोम की जो काम है वो प्रोटीन तैयार करना, इसकी जो काम है वो प्रोटीन तैयार करती है। इसमें प्रोटीन भी पैदा होती है। एंजाइम, यहाँ भी एंजाइम पैदा हो गया है एंजाइम, और इसमें भी एंजाइम पैदा होती है, क्योंकि ये मदद देती है कि रिएक्शन जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है और कम एनर्जी पे और वक्त जो है वो जाया नहीं हो जाती, तो इसलिए हमारे साथ एंजाइम यहाँ आती है। यहाँ हमने कहा कि डीएनए जो है वो सिंगल होती है, लेकिन इस पेज में जब आती है तो इसमें सिंथेसिस होती है। जो हमारे साथ डीएनए है वो डबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल यह हमारे साथ काफी हो जाती है, यहाँ भी डीएनए पैदा होती है। ठीक है, यह हमारे साथ डीएनए जो है वो डबल हो जाती है।
और उसको हम कहते हैं जिसमें डीएनए, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। क्या? क्रोमेटिड। और इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो फिर हम G2 पेज की तरफ आते हैं। G2 पेज, इसमें क्या होती है, सेल जब आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ सेल जो था वो बहुत छोटा था, यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, और इस पेज में जब आ गया तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, इसे बढ़ गया। जब इसमें आती है तो जाहिर बात है कि हमारे साथ जो है सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, ठीक है। यह हम आते हैं, लिखते हैं it prepare for division, करेक्ट। हम G2 पेज की तरफ आते हैं, इसमें भी ग्रोथ होती है, जबकि हमारे साथ सेल जो है वो बहुत छोटा था, इसमें थोड़ा सा बढ़ गया, और इसमें भी प्रोटीन पैदा होती है। प्रोटीन जो है वो ओनली इस पेज और G2 पेज में प्रोटीन पैदा होती है। इसमें सेंट्रियोल भी पैदा होती है। सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन में मदद, जो सेल है उसको डिवीजन करने में मदद देती है। तो हमारे साथ जो है वो 2 सेंट्रियोल पैदा होती है यहाँ, ठीक है। फिर हम प्रोपेज में कहते हैं कि यहाँ से आइदर साइड जो है वो पहुंच जाती है, ये यहाँ प्रोड्यूस एसिड जो है फाइबर, इसमें फाइबर भी प्रोड्यूस होती है। ओनली उसमें हम कहते हैं कि सेंट्रियोल पैदा होते हैं, उनके काम जो है वो हमने डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं, फाइबर। इससे जो फाइबर है वो उग जाती है और जो सेल है फिर प्रोपेज के लिए तैयार होती है, और इसमें जो है ये आइदर साइड पहुंच जाती है, ठीक है। हमने कहा कि ये सब पेज जो है 3 सब पेजेस है, G1 पेज, सिंथेसिस पेज और G2 पेज जो है। इसके बाद हम आसानी से समझ जाते हैं कि हमारे साथ अब इंटरफेस क्या है। हमने कहा जो यहाँ पे डिवीजन सेल होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिवीजन पेज होती है, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो है वो मरहला पेज यानी होती है। जब एक डिवीजन की एंड होती है यहाँ से स्टार्ट होकर, और दूसरी डिवीजन जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, इनके दरमियान जितना मरहला यानी पेज होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरफेस। और इन सब को जो हम कहते हैं उनको हम सेल साइकिल कहते हैं, क्योंकि सेल जो है वो बहुत से पेजेस से गुजर जाती है। इसमें G1 पेज जो है इसे भी गुजर जाती है, एस पेज, सिंथेसिस पेज, G2 पेज, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टेलोपेज, साइटोकाइनेसिस जो है इसे गुजर जाती है। यानी बहुत से मरहलों से जो बहुत मरहले हैं वो तय कर पाते हैं, और इसमें इसको जो कहते हैं, इस निजाम को हम कहते हैं सेल साइकिल। ये हमारे साथ था इंटरफेस इनिशियलाइज के बाद हम डिवीजन की तरफ आएंगे, और इस पे बहुत मजीद ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, इस पे हम थोड़ा सा वजाहत करेंगे, लेकिन इस वक्त अल्लाह हाफिज।